ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। आज का प्रश्न। बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले, माना इस शरीर के छूटने से पहले, याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने। इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसे श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज वह मांगी जाती जो पहले थी, अब नहीं है। चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तभी तो याद आएगा ना। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगत अम्बा, लक्ष्मी अलग अलग हैं। लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को उनके दो बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहां जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब मां कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। याद आया? दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। याद आया? तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है।
आदि देव और आदि देवी हैं, जिसको जगदम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगदम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। जानते हो शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये अच्छी रीति समझकर धारण करना है। इसीलिए एक गायन भी बनाया हुआ है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी है ना सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। जैसे शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, ऐसे ही बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए परम पिता सर्वशक्तिवान जो है उसके ज्ञान के लिए। कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाएं, शांति में ले जाओ। विवेक भी कहते हैं कि हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी हैं, वे भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है, 5 विकारों को छोड़ा है, तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, ठीक। सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं, जरूरत ही नहीं, बुद्धिमान है। और द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, और सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो वे पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। अब यह है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारती था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते हैं, इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगदम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। इस समय ज्ञानवान और दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तुमको भी बाप ज्ञान सिखला रहे। तुम जानते हो हम वहां धनवान बनेंगे। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना धन मिला, और ये धनवान कैसे बने, दुनिया में किसी को पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो ही नहीं सकती। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से ही तो बनते हैं ना, तो ये इनकम है ना। इन्होंने इतना ज्ञान लिया, इसकी वजह से इनकी इनकम देखो कितनी है ना। अब संगम पर इतना ज्ञान है इनमें, तो सतयुग में इनके पास अथाह इनकम है, माना जो किसी और के पास नहीं है। सबसे जास्ती धनवान ये है। तो नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम हुई ना। तो जज भी बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, तो ये इनकम है ना। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया, तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसे दे देते हैं। तो कितनी इनकम हुई। डॉक्टर के पास है नॉलेज, ठीक है, उसने प्रिंस को ठीक कर दिया। प्रिंस बीमार था, प्रिंस ठीक कर दिया, तो फिर
राजा रानी ने क्या किया, उसके लिए बड़ा बड़ा मकान बनाया, वो पैसा दे दिया, तो कितनी इनकम हुई उसकी नॉलेज से। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। तो ये तुम्हारी पढ़ाई भी है, धंधा भी है, नहीं? क्या समझते हो? तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो, कखपन दे लाख कमाते हो, कखपन देते हो लाख कमाते हो। तो बाप अविनाशी सर्जन भी है, सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूं तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बाप की मत मानो, मानो मत उनकी, श्रीमत पर चलो ना। मुझे याद करो, कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश मिटे सब तन के। तो भक्ति मार्ग में कोई कले कलेश मिटता नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अधंग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे, बनेंगे ना? क्या एवर हेल्दी बनेंगे ना? तो वहां आयु भी एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं, पहले 100-125 वर्ष होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है। छोटेपन में भी मर पड़ते क्योंकि भोगी है ना। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं, तो वहां आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु का भोगी ही नहीं। तो बाप स्मृति दिलाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया, वहां ये मंदिर आदि होते नहीं है। तो तुम्हारा स्लोगन भी है ना, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, है ना, अर्थात अनेक धर्म में नाश। तो वहां सिर्फ एक ही भारत खंड था, एक खंड में मनुष्य भी तो जरूर थोड़े ही होंगे ना। तुम लिख सकते हो कि थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी, ऐसे लिख दो, और सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, जैसे भविष्यवाणी करते हैं ना, तो वैसे लिखते हैं। तुम भी ऐसा लिख सकते हो कि थोड़े समय के अंदर भारत की आबादी 9 लाख होगी और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना हो रही है, तो न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगा। यहाँ हर एक की रस्म अपनी है। तो वहां वन राज्य, वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो, डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डाले, तो बाबा कहेंगे भर डालो, है ना। मनुष्य को तो मालूम पड़े तो क्या हो रहा है। तो कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, वन रिलीजियस, वन कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। तो इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब लिखवा सकते तब पवित्र रहे। बाप को बुलाया है, तो अब बाप आया ना, तो अब बाप से पढ़ते क्या करो? आया ना बाबा, तो अब बाप से पढ़ते क्या करो? कल बाबा ने क्या कहा, यहां लिख दो, क्या ये स्लोगन यहाँ लिख दो, खुश रहना है और खुश करना है। माना अगर आपने किसी को दुखी किया तो वो स्लोगन आपको भी याद दिला देगा, ये देखो क्या लिखा हुआ तुम्हारे यहाँ, है ना। तो बाबा तो तरह तरह की युक्ति बताते हैं कि हमेशा मस्तक पे माना स्मृति में ये पक्का रहे कि मुझे क्या करना है, दूसरा क्या करता क्या नहीं करता उसमें जाने का तुम्हारा नहीं है। देखो बाबा दूसरा मुझे दुखी कर रहा है तो मैं कैसे इसको खुश कर दूं, है ना। तुम्हें खुश रहना है, वो खुश करना है। तो अब बाप आया ना, तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्तिमान में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान आदि किया। तुमने एक शिव की भक्ति करते थे, देखो आपकी कहानी बाबा सुना रहे। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्यभिचारी बन पड़े। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं, और सत्य में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा।
सोना ही सोना, सोना सोना सोना। यहाँ किसी के पास हो तो उसकी तो सोना ही उड़ जाए। तो सतयुग में तुम्हारे पास सब सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? बाप जम घटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहां है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहां 5 विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क होगा ना। 5 विकार नहीं है, लेकिन मर्तबों में तो फर्क होगा, और उसका बेस होगा संगम पर आपका पुरुषार्थ। कोई ये कहे इसको राजा क्यों बनाया, इसको रानी क्यों बनाया, आपको थोड़ा पता है। उसका पुरुषार्थ तो भगवान देख रहा है ना। तो इसीलिए अपने पुरुषार्थ पर हमेशा भगवान की नजर है, ऐसे याद रखना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। दूसरे के पुरुषार्थ में मत जाओ, दूसरा क्या करता क्या नहीं करता, उस पर भी भगवान की नजर है। अपने पे देखो, तुम्हारे ऊपर भी भगवान की नजर है। भगवान देख रहा है तुम क्या पुरुषार्थ। इसलिए बाबा ने कहा सबकी जन्म पत्रियां मुझे पता है। तो कोई राजा रानी बनता, कोई प्रजा बनती, लेकिन मर्तबे तो है ना ये। भले वहां पे 5 विकार नहीं है, फर्क तो रहेगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहां वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रालब्ध पाते हो। तो वहां पे कोई राय सलाह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई कर्म करना ही नहीं होता। सब कर्म एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वहां पे कर्म अकर्म होते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। ऐसे वाला आपने जो आज किया है वही प्रालब्ध आपकी कल की है, उसके हिसाब से आप वहां पे जीवन जीते हो। कोई ये सोचे मैं वहां पे राजा बन के इतना अच्छा राज्य करूंगा, अगले जन्म में महाराजा बन जाऊंगा, तो वहां पे कर्म अकर्म है। अब यहाँ पे जो आपने सुकर्म किए हैं उसका बेस ही है सत्युग की प्रालब्ध। अब ध्यान कहाँ देना होगा? संगम पर। तो संगम पर ध्यान इधर उधर लगाएंगे तो सत्युग की प्रालब्ध खो देंगे। इसलिए संगम पर ध्यान दें, भगवान जो कहता है उसे करें, और कल्प कल्प की बाजी ले लें। तो पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहां वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रालब्ध पाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूं, पतित शरीर में पतित राज्य में। यह है रावण का देश, तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूं। ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना, मैं तो कपूत ठहरा, मैं तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाबा कहते ये विकार दुख देने वाले हैं, पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो, ये याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। ये याद रखो हम किसके पास आए हैं, किन से हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो वे याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई मित्र संबंधी ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, अगर उनकी चीज पहनेंगे तो वही याद आएंगे ना, कि ये तो मेरे को उन्होंने दिया था, है ना, वही याद आएंगे। अगर शिव बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा याद आएगा, ये तो बाबा से मिला था, ये बाबा ने दिया है, बाबा की याद आएगी। और अगर मित्र संबंधी कोई चीज देंगे तो वही स्मृति में आएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहां शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। समझे? बना हमें कोई पतित घर वाला दे, हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें बाबा के भंडारे से अपनी पालना करानी है, जो बाबा दे वही स्वीकार है। ओके, तो यहां शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो वे याद आएगा, तो हम नहीं ले सकते। किसी की दी हुई चीज हम नहीं ले सकते। बाबा दे
तो वो सहज स्वीकार, और क्योंकि बाबा ही याद आएगा, सब बाबा का दिया हुआ है। ये थोड़ा याद रखना ये इसने दिया, ये उसने दिया, ये उसने दिया, बाबा ने दिया। बाबा के भंडारे से हमारी पालना हो रही है। ये नशा कितना रहता है। देखो यज्ञ में सब अपने घर से कुछ ना कुछ ला के बाबा के यज्ञ में किसको देते? बाबा ये आपके लिए है। फिर बाबा अपने बच्चों को देते हैं यूज करने के लिए, लो बच्चे ये तुम्हारे लिए है। तो फिर किनको कौन याद रहेगा? बाबा ही याद रहेगा ना। बाबा के लिए माताएं बहनें स्वेटर बना कर ले आते थे। अब इतने स्वेटर लाएंगे सारे, बाबा थोड़ा पहनेगा, है ना। तो बाबा यज्ञ में वो जैसे कहते हैं ना, अच्छा बच्ची ले आई, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई बच्ची ले आई चलो अच्छा मैं पहन लो फटाफट। बच्ची ले आई, फिर बहनों के हवाले हो जाता था, फिर वो पूरी व्यवस्था करके फिर बाबा भी ऐसे पहनते थे। और फिर बाबा किसी को तोहफा देता था, सौगात, तो बाबा कहते अच्छा वो ये स्वेटर है ना, ये देखो ये तुम्हारे लिए बाबा ने दिया है। अब उस पे ये थोड़ा लगाएंगे ये कोई माता कहेगी अरे ये तो स्वेटर मैंने बुना था बाबा के लिए, ये क्यों पहन रहा है? हाँ, वो तो बाबा का हो गया ना, यज्ञ में हो गया, सफल हो गया, फिर कोई भी पहन। वो बाबा जिसको भी दे तो वो सौगात बन जाती है। वो होता है शिव बाबा के भंडारे से हमारे लिए सौगात है। छोटे छोटे बच्चे आते, किसने दिया? बाबा ने दिया। किसने दिया? बाबा ने। ये थोड़ा कहते ये उस बहन ने दिया, इस माता ने दिया, इस भाई ने दिया, ऐसे थोड़ा उसको याद कराया जाता है। किसने दिया? बाबा ने दिया। तो शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो वे याद आएगा। उसके लिए गायन है अंत काल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, है ना। हमारे पास होना वही वो चाहिए जो बाबा का दिया हुआ हो। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूं कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। जो बलवान होते हैं वे राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ। सारा दिन धंधा दौड़ी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाप कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? बताओ ना। याद तो एक साधन है जिससे हुए वह विक्रम विनाश हो सकते हैं, और कोई कारण नहीं कि भगवान को याद तुम कर रहे हो तो उनको मजा आ रहा है। इसीलिए कि वो सर्वशक्तिमान है। आपको शक्ति तभी मिलेगी जब आप उसे याद करोगे, उसकी स्मृति में रहोगे, तो सर्वशक्तिमान से आपको शक्ति मिलेगी, तो उससे हुए वह विक्रम विनाश हो जाएंगे। आपकी स्मृति और अच्छी हो जाएगी और विक्रम अभी और नहीं होंगे और पुराने विक्रम विनाश हो जाएंगे। बस ऐसा थोड़ा है कि भगवान को बड़ी खुशी हो रही है, मुझे याद करो मेरे को बड़ा खुशी हो रही है। ये तो हमारे लिए दी हुई एक युक्ति है, साधन है। ऐसा करने से ऐसा होगा, इसीलिए कहा मुझे याद करो। कई बार ये भी बच्चों को नहीं समझ में आता, कहते बाबा बार बार कहते मुझे याद करो याद करो, याद ही तो नहीं होती। किस लिए कह रहा है वो याद करो? ये भी अगर आपकी बुद्धि में स्पष्ट हो तो समझ में आए ना कि याद करना क्यों है उसको। ये जो हुए हैं ना विक्रम, उन्हें विनाश भी तो करना है, नहीं तो उसी का बोझा आपको आगे उठने नहीं देता। वही स्मृतियां आपको पुरानी आती जाती हैं, नया कुछ अच्छा बनाया नहीं है तो पुरानी स्मृति में रहते हैं, तो बीती सो बीती कर नहीं पाते और आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम याद करो, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। समझा? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, ये अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे।
आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूं पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। कोई ये मैसेज बाप का किसी और को दे नहीं सकता, तुम ब्राह्मणों के सिवाय। तो पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश करते हैं यह भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये समझते थोड़ी हैं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? यहां ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। कमाल है ना। साइलेंस बल से स्थापना और साइंस बल से विनाश। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले, तो अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहां आए पाठ बजाने, यहां शांत कैसे रहेंगे? वे शांति शांति धाम में मिलेगी, यहां तो दुख मिलेगा। वो शांति शांति धाम में मिलेगी, यहां दुख मिलेगा। तो सत्युग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहां सम्मुख सुनते हो, तो बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कब ना मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल बाबा बताते हैं। वास्तव में इंद्र सभा यह है, ये ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां हैं। तो और ही धक्का लगेगा अगर किसी पतित को बाबा के सम्मुख ले आए। बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है? कहते थे पुरुषार्थ करो, जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी? बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए। हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारें, ये डर होना चाहिए। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो नहीं निकाल सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। बाकी जाना जा सकता है, जाना जा सकता है उनको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए। ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद ना आए। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद ना आए। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को करेक्ट करना है। अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। आज का वरदान,
नंबर वन बिजनेसमैन बन, नंबर वन बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर वन बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर वन बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है, जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, क्या बनना है? नंबर वन बिजनेसमैन। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। जैसे कहीं कहते हैं ना, हमारे अंदर बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो वो जो कंप्लेंट है वो भी खत्म हो जाएगी। आज का स्लोगन, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जिसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, माना मांगनी है जिसकी, बस ये चीज मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊं, बस ये है ना, एक एक डिमांड है बाबा मेरी, फिर मैं खुश हो सकती हूँ। बाकी तो सब मिला है, पर ये एक रह गई चीज। तो जो मंगता है, माना मांगनी रखता है, वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि असंतुष्टता रहेगी ना उसको। एक तो मिला नहीं है, कब मिलेगा, उसी पे ही विचार चलते रहेंगे कि डिमांड तो हमने रख दी है, अब ये पूरी कब होगी, पता नहीं क्या होएगा। तो जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ओम शांति।